हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल योर करियर पॉइंट। तो दोस्तों, चैनल पे सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है। इससे पहले चैनल पे 16 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आज ये 17वां पार्ट है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यूके ट्रिपल एस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यूके ट्रिपल एस एग्ज़ाम है जो पटवारी लेखपाल के, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, जहाँ भी जनरल सिलेबस होता है, तो वहाँ पे लगभग 40 नंबर की जीएस पूछी जाती है। तो उस 40 नंबर में जीएस का बड़ा रोल होता है। आई थिंक 30 नंबर का उसमें क्वेश्चन आते हैं, बाकी उसमें रीजनिंग होती है, लेकिन जो 30 नंबर है उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। 17वां पार्ट है, और ये जो राज्य स्तरीय एग्जाम होते हैं उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी यूके पीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूके पीएससी आर का जो पेपर है उसमें भी जीएस आती है, और जो यूके पीएससी अपर पीसीएस है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये हर जगह काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 17वां पार्ट है आज का। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस एग्जाम में आया था वीडियो पेपर में। जो 4 तारीख को पेपर हुआ था ना, इवनिंग शिफ्ट में, तो वहाँ पे क्वेश्चन आया था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ डेट के साथ। वहाँ पे सिर्फ सन दे रखा था, लेकिन ये डेट के साथ पूछ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1975। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को, और ये क्वेश्चन आ चुका है यूके ट्रिपल एस एग्जाम में। अभी ये डेट के साथ पूछ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। वैसे बहुत पूछते हैं इसको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो याद कर लेना 2 अक्टूबर 1975 को। तो दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे थोड़ा छोटा करता हूँ थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो ये लागू हुआ था 2006 में। कब हुआ था? 2006 में लागू हुआ था। कौन सा? घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006 में लागू हुआ था। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिनियम से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये महिलाओं का संरक्षण अधिनियम था जो लागू हुआ था 2006 में। जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसके खिलाफ था महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। कब लागू हुआ? 2006 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006। ये महिलाओं का संरक्षण अधिनियम डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नजीरा और जंजी कोयला खदानें, इनकी लोकेशन कहाँ पे है? तो नजीरा और जंजी, ये कोल माइंस है। तो इनकी लोकेशन कहाँ पे है? वैसे भी न्यूज़ में है, यूक्रेन क्राइसिस जो हुआ था तो वहाँ भी ऐसे खदानें देखने को मिलती है, लेकिन ये इंडिया में है। ठीक है, ये असम में है। ये 2 फेमस जगह है, नजीरा और जंजी कोयला खदानें। इनकी लोकेशन है असम में। तो इसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। नजीरा और जंजी कोयला खदानें कहाँ पे है? असम में है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे बहुत पूछते हैं जो कोलार सोने की खदान है वो कहाँ पे है, वो किस लिए फेमस है, ऐसा पूछते हैं। वो कर्नाटक में है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में। जो नजीरा और जंजी है ये कोल माइंस है, और ये असम में है। चलिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी। ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में निम्नलिखित में से किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 से नामित किया गया है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर 2021 ये नामित किया गया है दृढ़ता को। किसको किया गया है? दृढ़ता को। पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा परसेवरेंसेस। पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा दृढ़ता। तो ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 नामित किया है। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा दृढ़ता, परसेवरेंस। पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये किसने लिखा है? ये उत्तराखंड का क्वेश्चन है, क्योंकि ये उत्तराखंड की राइटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रचना बिष्ट रावत। कौन है?
रचना बिष्ट रावत ने लिखा है 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक। रचना बिष्ट रावत। और रचना बिष्ट रावत से भी क्वेश्चन बना था, इन्होंने पुस्तक लिखी थी, आई थिंक कारगिल वॉर में लिखी थी उन्होंने, अनटोल्ड स्टोरी। उसकी लेखक भी रचना बिष्ट रावत है, ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यूकेपीएससी एग्जाम में। यूकेपीएससी अपर पीसीएस प्री होने वाला है, वहाँ पे ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और आरओ में भी देखने को मिल सकता है। और यूके ट्रिपल एससी में तो कहीं से भी क्वेश्चन दे देता है, तो इम्पोर्टेंट है। तो रचना बिष्ट रावत इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय पुलिस आयोग एनपीसी की नियुक्ति की गई थी? तो राष्ट्रीय पुलिस आयोग यानी एनपीसी की नियुक्ति की गई थी नेशनल पुलिस कमीशन। तो इम्पॉर्टेंट है ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, पुलिस एसआई में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये हुई थी 1977 में, 1977 में। ठीक है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुलिस आयोग यानी एनपीसी नेशनल पुलिस कमीशन, तो इसकी नियुक्ति की गई थी 1977 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। यूके ट्रिपल एस एग्जाम के पेपर होने हैं जो पुलिस कांस्टेबल और पुलिस एसआई, वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। 1977 में हुई थी नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो मैं करा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन ये पक्का आएगा एग्जाम में, देख लेना आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मूल वाक्यांश जो था आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह के साथ बदल दिया था? तो ये कौन सा एक्ट था, किस एक्ट से हुआ था? तो ये हुआ था आपका 44 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। 44 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 44वां संवैधानिक संशोधन 1978। तो इसमें दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। और जो महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन होता है वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मूल वाक्यांश आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह के साथ बदला था? जो इमरजेंसी लगती है ना, तो वहाँ पे पहले आंतरिक अशांति था, तब इसको बदल के क्या किया गया है, सशस्त्र विद्रोह। तो ये कब किया गया था? 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। तो इसमें दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पक्का आएगा, देख लेना आप और इसे याद कर लेना आप, क्योंकि ये नहीं आया है यूके ट्रिपल एस एग्जाम में। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, यूके पीएससी के लिए और यूके ट्रिपल एस के लिए भी। तो 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? और ये क्वेश्चन वैसे फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में आया था, तो इंपॉर्टेंट है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताइए? नाटो का हेडक्वार्टर, ये न्यूज़ में वैसे भी आपने देखा होगा, आजकल वॉर चल रही है, तो ये नाटो का हेडक्वार्टर यूरोप में ही है, ब्रुसेल्स में। कहाँ पे है नाटो का हेडक्वार्टर? कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स किसकी कैपिटल है? यह है बेल्जियम की कैपिटल। किसकी है? बेल्जियम की कैपिटल है, और न्यूज़ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा, ब्रुसेल्स। चलिए, नाटो का हेडक्वार्टर यहाँ पे है। धार्मिक संस्था अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? धार्मिक संस्था अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये किया गया था 1988 में। कब किया गया था? 1988 में किया गया था धार्मिक संस्था अधिनियम अधिनियमित, 1988। तो तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए, राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत की थी? राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, इन्होंने की थी ये 2007 में। कब की थी? 2007 में की थी, 2007 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। 2007 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी इन्होंने, क्योंकि इसमें फिल्टर लगा है ना, राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी रिपोर्ट
किस वर्ष में प्रस्तुत की? 2007 में। छोटा करता हूँ इसे। अनुच्छेद 244 में निम्नलिखित में से किस प्रावधान से संबंधित है? तो बताइए, जो आर्टिकल 244 है डील्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस, तो किस में है ये, किससे रिलेटेड है? अनुच्छेद 244, तो ये रिलेटेड है, दूसरा वाला हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्स एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, क्योंकि अनुच्छेदों से क्वेश्चन बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं ना वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जो आर्टिकल 244 है ये किससे रिलेटेड है? तो ये है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रशासन है उससे रिलेटेड है ये, तो इसमें दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? तो ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है यूके ट्रिपल एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर सिलेबस में दे रखा है, तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपको इनको भी पढ़ना पड़ेगा। और वैसे मैं इस टेस्ट सीरीज में करा दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो आ सकता है एग्जाम में, वैसे आ चुका है और रिपीट हो सकता है, तो याद कर लो। तो जो ASCII का जो पूर्ण रूप होता है वो हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा इसमें, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या हो जाएगा? ASCII का जो पूर्ण रूप होता है क्या हो जाएगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसको आप 3-4 बार पढ़ना ना तब याद हो जाएगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको, देखो एक जैसे ऑप्शन दे रखे हैं सारे, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसको याद कर लेना। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII, रिपीटेड क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से किस वर्ष में विशेष विवाह अधिनियम अधिनियमित किया गया था? तो विशेष विवाह अधिनियम, स्पेशल मैरिज एक्ट, इनेक्टेड कब हुआ था? 1954 में, 1954 में हुआ था, 1954 में विशेष विवाह अधिनियम अधिनियमित, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 1954 में। मैं ऐसे क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ जो अधिनियम वाले क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो सारे अधिनियम कराने की कोशिश करूँगा और जो भी इंपॉर्टेंट है वो कराऊंगा मैं। तो विशेष विवाह अधिनियम अधिनियमित हुआ था 1954 में, दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में स्थापित संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 2000 में स्थापित संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बना था, राष्ट्रीय आयोग, तो उसके अध्यक्ष थे MN वेंकटचलैया। कौन थे? MN वेंकटचलैया थे, तो इम्पोर्टेंट है ये भी। तो ये राष्ट्रीय आयोग बनाता है, एक नेशनल कमीशन, किसके लिए बनाता है? कामकाज की समीक्षा के लिए, संविधान की कामकाज की समीक्षा के लिए, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप इन द ईयर 2000। तो ये बना इनके अध्यक्ष थे MN वेंकटचलैया, तो दूसरा वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, आज के लिए इतने क्वेश्चन थे, और मैं आपको कुछ मैं बताना चाहता हूँ। जो क्वेश्चन आया था नाटो वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाटो वाला क्वेश्चन है जो, क्योंकि नाटो न्यूज़ में है, आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन के बीच में जो क्राइसिस चल रहा है, तो वहीं से क्वेश्चन है, क्योंकि जो न्यूज़ में रहता है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, UPSC में 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और अदर स्टेट एग्जाम में भी, और जो SSC के पेपर होते हैं वहाँ भी आ सकता है क्वेश्चन, और यूके ट्रिपल एस से भी पूछ सकता है। तो जैसे मैंने बताया था आपको, नाटो का जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में है, और ब्रुसेल्स है आपकी बेल्जियम की कैपिटल है। तो जो नाटो होता है, नाटो का फुल फॉर्म भी होता है, तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और जो नाटो की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। देख लेता हूँ मैं, कभी थी इसकी स्थापना? 4 अप्रैल 1949 को लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ना तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे,
जो नाटो है, पहले तो नाटो की फुल फॉर्म पूछ सकता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और जो नाटो का जो स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। और जो नाटो का हेडक्वार्टर है ये ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की कैपिटल। और नाटो के कितने मेंबर है भी इसमें? 30। कितने इसमें मेंबर हैं? इसमें 30 मेंबर है टोटल। इसमें से 28 यूरोपीय देश के मेंबर है और बाकी 2 उत्तरी अमेरिका देश के इसमें मेंबर है। और वैसे जो उत्तरी अमेरिका देश के जो बीच एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है इसमें। और टोटल कितने मेंबर है इसमें? 30। कितने हैं? 30 मेंबर है। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है कितने मेंबर है इसमें। और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, जो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि जो नाटो में जोड़ा जाने वाला जो लेटेस्ट कंट्री है इसमें, जो हाल ही मतलब जो सबसे लास्ट में जुड़ा है अभी, जो लेटेस्ट है, तो ये जुड़ा था उत्तरी मैसेडोनिया। कौन जुड़ा था? नॉर्थ मैसेडोनिया। नॉर्थ मैसेडोनिया ये भी यूरोपीय कंट्री है। मैसेडोनिया से याद आया होगा, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था एक का, आई थिंक वो मदर टेरेसा का। तो ये नॉर्थ मैसेडोनिया वही वाला है। तो ये पूछ सकता है जो नॉर्थ मैसेडोनिया है ये इसका मेंबर कब बना? तो ये हाल ही में बना था। हाल ही में मतलब 2 साल हो चुके हैं वैसे तो। 27 मार्च 2020। 27 मार्च 2020। तो ये फैक्ट थे, इनको याद कर लेना आप। तो जो नाटो का जो न्यू मेंबर बना था सबसे लेटेस्ट लास्ट में जो अब तक का आंकड़ा है, तो ये 30वां मेंबर था नॉर्थ मैसेडोनिया। कब बना मेंबर? 27 मार्च 2020 को। तो नाटो में 30 मेंबर हैं। वैसे 30 याद करना मुश्किल, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, क्योंकि जो यूकेपीएससी प्री का पेपर होने वाला है वहाँ पे ऐसा पूछ सकते हैं आपसे कि नाटो का इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है। 4 उसमें दे रखे होंगे और एक ऑप्शन उसमें गलत होगा। तो मैं बताता हूँ इसमें जो इंपॉर्टेंट कंट्री है इसको याद कर लो आप। वैसे 30 है तो मैं इंपॉर्टेंट बताऊँगा सिर्फ। तो इसमें जो 30 मेंबर है इनमें जो इंपॉर्टेंट है, एक तो जैसे हो जाएगा कनाडा। कनाडा पूछ सकता है। डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, इटली। और नॉर्थ मैसेडोनिया को याद ही करना है क्योंकि लेटेस्ट है, ये पूछ सकता है कब बना। 27 मार्च 2020 को नॉर्थ मैसेडोनिया। नॉर्वे, पोर्तुगल भी है इसका मेंबर, और तुर्की भी है, यूके भी है, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड वाला, ठीक है। और यूएसए तो है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो ऐसे मेंबर है ना इसमें, जो नॉर्थ अमेरिका का है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। यूएसए नाटो का मेंबर है। और यूके भी है, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ठीक है, वो भी इसका मेंबर है। तो बहुत सारे हैं इसमें, 30 मेंबर है। तो मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया है। जो इंपॉर्टेंट है यूएसए है, यूके है, टर्की है, पोर्तुगल है, नॉर्थ मैसेडोनिया याद करना है आपने, इटली है, फ्रांस है, डेनमार्क है, कनाडा है। तो बहुत सारे मेंबर है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको सारे मेंबरों के नाम। तो इसमें जैसे जो मेंबर है 30 है, मैं बताता हूँ लाइन बारी से। अल्बानिया है, बेल्जियम है, बुल्गारिया है, कनाडा है, क्रोएशिया है, चेक गणराज्य है, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, मैंटेनेग्रो, नेदरलैंड्स, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्तुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, टर्की, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम। तो ये टोटल 30 मेंबर है। तो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, आ सकता है एग्जाम में। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब बना? 4 अप्रैल 1950 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल। कितने मेंबर है? 30। हाल ही में जो नया मेंबर बना है कौन सा बना है? नॉर्थ मैसेडोनिया, 27 मार्च 2020 को। तो ये फैक्ट थे, मैंने बता दिया आपको, तो याद कर लेना। तो ये था 17वां पार्ट था, ये 17वां पार्ट। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। ऐसे इसमें टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ मैं इसमें, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं होते हैं। और यहाँ से निश्चित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो अपनी तैयारी कीजिए। और पेपर की अब लगभग कैलेंडर आने वाला है, मार्च महीना 12 मार्च को आपका, 11-12 मार्च को आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आयोग अपने काम पे लग जाएगा और न्यू कैलेंडर देखने को मिल सकता है। तो खूब सारा मेहनत कीजिए। 2022 आपके लिए बहुत सारे पेपर होने हैं और आपको एक जॉब लेनी है, तो आपको वैसे ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर पसंद आता है तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो में लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।